मेरी कल सुबह की फ़्लाइट कैंसल्ड है। उसकी वजह से नॉट जस्ट बर्लिन बट जर्मनी में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं ऑल आर शट डाउन फॉर वन डे। ये मेल आया कि माई फ्लाइट फ्रॉम बर्लिन टू पेरिस इज कैंसल्ड बट माई फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू दिल्ली इज स्टिल ऑन। एयरपोर्ट भाई साहब पूरा खाली पड़ा है, काउंटर सारे बंद पड़े हैं। बहुत सारे लोग थ्रू आउट यूरोप एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड अफेक्ट हुए हैं क्योंकि 365 डेज में से तुमको वो ही एक दिन क्यों मिला था? यू हैड द अदर 364 डेज। बस उस दिन मत करो ना जिस दिन मुझको फ्लाई करना है यार। गाइज यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव वेयर आई एम राइट नाउ। मुझे कल सुबह निकलना था इंडिया बट मैं फ़िलहाल अभी एयरपोर्ट पे हूँ। क्यों हूँ? मेरी कल सुबह की फ़्लाइट कैंसल्ड है। मैंने ऑनलाइन क्यों नहीं चेक किया वो मैं तुम्हें सब बताऊंगी बट फ़िलहाल मुझे एयरपोर्ट आना पड़ा और तुम देख सकते हो एयरपोर्ट ऑलमोस्ट खाली है, ऑलमोस्ट खाली। और वो खाली क्यों है वो तुम लोग को घर पहुंच के बताती हूँ क्योंकि अभी रात का 11 बज रहा है, मुझे नींद आ रही है। आई एम इन अ वेरी वेरी पिस्ड ऑफ मूड राइट नाउ। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ हो रही है। मैं तुम लोग को बताती हूँ हुआ क्या है घर पहुँच के। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ खा लेती हूँ पहले बिकॉज मैंने खाया तो था घर पे बट अब मेरा मुंह ठीक करने के लिए ना मुझको ब्राउनी या कुछ चाहिए क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ऑलरेडी 2 शॉप्स देख चुकी हूँ, ना मुझे केक मिला है ना मुझे ब्राउनी मिली है, सो आई एम लुकिंग फॉर इट। चलो चिप्स है हर जगह, नहीं चाहिए चिप्स मुझे। सी मुझे मीठा खाना है, मुझे मीठा खाना है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं देखती हूँ यार मेरी ट्रेन है वरना मैं ट्रेन पकड़ के घर ही जा रही हूँ। सो गाइस मैं घर आ गई हूँ। अरे यार मैं बताती हूँ हुआ क्या है। तो मेरी पैकिंग वैकिंग हो गई थी, पूरा घर पैक हो गया है, सब कुछ पैक हो गया है। मैंने KLM बुक की थी। माई फ्लाइट टुमारो मॉर्निंग वॉज एट 8 o'clock फ्रॉम बर्लिन टू पेरिस, पेरिस टू दिल्ली। तो मुझे अभी शाम को 5 बजे ये मेल आया कि माई फ्लाइट फ्रॉम बर्लिन टू पेरिस इज कैंसल्ड बट माई फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू दिल्ली इज स्टिल ऑन। तो आई वाज लाइक दिस इज वियर्ड बिकॉज यूजुअली अगर उनके साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो दे शुड रीस्केड्यूल। आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं फ्लाइट डिले हुई हो या कहीं फ्लाइट कैंसिल हुई हो या ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इन सब सिचुएशन में क्या करना है, मतलब मुझे नहीं पता था। मुझे ये मेल आया था 5 बजे के आसपास। अराउंड 5:30 5:45 मैंने KLM के कस्टमर सर्विस पे कॉल किया। उनके वर्किंग आवर्स है फ्रॉम मॉर्निंग 8 टिल इवनिंग 8। मैं उनके साथ लगी हूँ कॉल पे, वेटिंग 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 वेटिंग। 8 बज गया, इट नेवर गॉट थ्रू, वो कनेक्ट ही नहीं हुआ कॉल। एंड ऑफ कोर्स 8 बजे के बाद ये लोग कोई रिप्लाई तो करने वाले हैं नहीं। तो शाम के 5 से 8 बज गए, मुझे अभी भी कुछ नहीं पता और उनका ना कोई और कम्युनिकेशन आया नहीं। मतलब अगर वो कहते कि पूरी ही जर्नी कैंसिल हो गई है दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। अभी वो कह रहे हैं कि पेरिस से दिल्ली स्टिल ऑन। मैं पेरिस से दिल्ली का क्या करूं अगर मेरे को बर्लिन से जाना है, राइट? तो फिर मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को फ़ोन किया। फिर मुझे चंचल ने बताया कि एक्चुअली कल जर्मनी के सारे एयरपोर्ट्स बंद हैं क्योंकि जो एयरपोर्ट के वर्किंग स्टाफ होते हैं लाइक ऑन द ग्राउंड ड्यूटी एंड एवरीवन हु वर्क्स एट द एयरपोर्ट सबने स्ट्राइक कर दिया फॉर देयर पे रेज व्हिच इज फाइन, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। बट उसकी वजह से नॉट जस्ट बर्लिन बट जर्मनी में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं ऑल आर शट डाउन फॉर वन डे। तो इसलिए ऑल द फ्लाइट्स फ्लाइंग टू जर्मनी एंड फ्लाइंग फ्रॉम जर्मनी आर ऑल कैंसल्ड। तो इसलिए मेरी बर्लिन से पेरिस की फ्लाइट कैंसिल थी बट पेरिस से दिल्ली वाली अभी भी ऑन टाइम है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं कॉल पे भी नहीं बात कर पाई एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ा पैनिक हो रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। मतलब यार तुम बोल दो कि ठीक है हम रीस्केड्यूल कर देंगे, एटलीस्ट गिव आउट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, राइट? नहीं, पेरिस से दिल्ली जा रही है भाई, मैं पेरिस से दिल्ली का क्या करूं? तो मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पे और इसलिए मैं एयरपोर्ट चली गई क्योंकि मुझे लगा कि एयरपोर्ट पे जो काउंटर होंगे मैं काउंटर पे जाके उनसे बात करती हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं एयरपोर्ट पहुंची, एयरपोर्ट भाई साहब पूरा खाली पड़ा है। मतलब अदर देन द सिक्योरिटी देयर इज नो वन, काउंटर सारे बंद पड़े हैं, लाइक देयर इज लिटरली नो वन देयर। तो मैं सोच रही हूँ मैं बात करूँ भी तो किससे करूँ। थैंकफुली एक इन्फॉर्मेशन डेस्क था, वहाँ पे 2 आंटियाँ थी। दैट आंटी वाज वेरी स्वीट, शी लिसन्ड, शी अंडरस्टूड व्हाट हैज हैपेंड एंड वो बोली कि कल स्ट्राइक है, कल सब बंद है, यू कांट डू एनीथिंग, जस्ट कॉल द एयरलाइन। मैंने उनको बताया भाई मैं कॉल पे थी बट नो वन इज आंसरिंग एंड शी सेड यू आर जस्ट वन पर्सन। बहुत सारे लोग थ्रू आउट यूरोप एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड अफेक्ट हुए हैं क्योंकि जर्मनी में जितने लोग बाहर से आना चाह रहे थे और जितने भी लोग जर्मनी से बाहर जाना चाह रहे थे, फिर वो इटली हो, फ्रांस हो, स्वीडन हो, दुबई हो, इंडिया, कहीं भी हो, सब अफेक्ट हुए हैं, सारी फ्लाइट्स अफेक्ट हुए हैं। और इसलिए उनको हर कोई कॉल कर रहा है, जस्ट हाउ आई कॉल देम अप, सारे लोग उनको कॉल करने में लगे हुए हैं। हाँ मुझे तब जाके थोड़ी तसल्ली मिली जब उन्होंने कहा कि उनके साइड से हुआ है, दे आर गोइंग टू रीस्केड्यूल, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है।
तो उनने कहा घर जाओ अभी, कल सुबह 8 बजे लाइन्स फिर से ओपन होंगी, कीप कॉलिंग देम अप, जब भी कनेक्ट हो जाए आस्क देम फॉर अ रीस्केड्यूल एंड दे विल रीस्केड्यूल। तो मैं घर आ गई और कुछ करने को था नहीं मेरे पास, तो मैं घर आ गई। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ, ये पहली बार हुआ है, तो मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अजीब फीलिंग आ रही है, जैसे अभी मुझे सो जाना चाहिए था, कल सुबह मुझे 5 बजे उठना था, 8 बजे की फ्लाइट थी, अब 8 बजे तक, अब मुझे ऑफिस नहीं है, मेरा घर खाली हो गया है। दिस फील्स लाइक होटल टू मी नाउ, बिकॉज मैं यहाँ इतने टाइम से रह रही हूँ, बट ये घर वाली फीलिंग थी। अभी ऐसा भी नहीं है ना कि हाँ मुझे वापस इसी घर में आना था एंड माई स्टाफ इज स्टिल हियर। घर खाली हो गया है, खाली, तो खाना नहीं है कुछ नहीं है घर के अंदर। तो मुझे यहाँ पे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। इट्स लाइक अ होटल रूम दैट आई हैव टू चेक आउट टुमारो। मुझे नहीं पता मुझे नेक्स्ट फ्लाइट कब की मिलेगी। अब मैं कल सुबह उनको कॉल करूंगी, फिर मैं देखती हूँ क्या होता है। मैं ले आई हूँ फ्रोजन पिज्जा क्योंकि मुझे मेरा मूड ठीक करना है। मतलब मैं खाना खा चुकी थी, एवरीथिंग वाज डन। कल सुबह की कॉफी का मेरे पास दूध भी था 1 कप, कि हाँ कल सुबह कॉफी पीनी है और निकलना है एयरपोर्ट, बाकी कुछ नहीं है मेरे घर में। तो मैं फ्रोजन पिज्जा लाया हूँ, यहाँ पे अभी भी टीवी है मेरे पास, तो मैं टीवी देखने वाली हूँ क्योंकि मुझे मूड ठीक करना है। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप नाउ, मैं फ्रोजन पिज्जा खाऊंगा, मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं टीवी देखूंगी, थोड़ा मूड फ्रेश करूंगी, कल सुबह आराम से उठूंगी, उनको कॉल करूंगी और फिर मैं तुम लोगों को अपडेट देती हूँ अब कल सुबह। ये हुआ है मेरे साथ भाई। मतलब ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक किया एयरपोर्ट वालों ने, बहुत अच्छी बात है, करो स्ट्राइक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट उस दिन मत करो ना जिस दिन मुझे फ्लाई करना है। मतलब किसी 365 डेज में से तुमको वो ही एक दिन क्यों मिला था? यू हैड द अदर 364 डेज। बस उस दिन मत करो ना जिस दिन मुझको फ्लाई करना है यार। तो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है तो हुआ है बस। The next day. Hello guys, good morning. I was on a call with the airlines and finally 2 घंटे के बाद जाके I could connect with them and now they have given me the tickets for the day after. तो मुझे आज फ्लाई करना था, बट अब मैं आज भी फ्लाई नहीं कर पाऊंगी, कल भी फ्लाई नहीं कर पाऊंगी, और अब मैं जा रही हूँ परसों। सो आई वॉज फ्लाइंग विद KLM और अब उन लोगों ने मुझे लुफ्तांसा की एयर टिकट्स दी हैं, बिकॉज KLM की तो कुछ 1 हफ्ते बाद की मिल रही थी। आई वाज लाइक नो इट्स वेरी अर्जेंट फॉर मी, जस्ट पुट मी इन एनी एयरलाइन, बट मुझे अब घर जाना है। तो उन्होंने मुझे परसों के टिकट्स दिए हैं। सीरियसली मतलब इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग, लाइक आई शुड हैव बीन ऑन द प्लेन राइट नाउ, बट मैं घर में बैठी हुई हूँ। सो ये पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। खैर मैंने चंचल से बात की एंड आई एम गोइंग टू द प्लेस, बिकॉज अब ये घर भी खाली खाली अजीब सा ही लग रहा है। आई मीन आई वॉज लिविंग हियर फॉर मोर देन अ ईयर, बट अब ऑल ऑफ अ सडन जब ये खाली हो गया तो इतना अजीब लग रहा है ना यहाँ पे। तो सुबह उठ के तो मैं कंटिन्यूसली कॉल पे थी, मतलब मेरा दिमाग कहीं लग ही नहीं रहा था। आई वाज लाइक फर्स्ट आई नीड टू फिक्स दिस और फिर मैं कुछ सोचूंगी। तो अब जब सॉर्टेड हो गया है कि हाँ परसों की फ्लाइट है, तो मैं अब जल्दी से उठती हूँ, रेडी होती हूँ और मैं चंचल के घर जा रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग टू गुड हियर। बट हाँ आई डोंट थिंक कि मैं अब ज़्यादा व्लॉग करूँगी और मैं तुम लोगों से सीधे परसों मिलूंगी। बाय। सो गाइज अभी ऐसा हुआ कि बियाट्रिस माई नेबर हु स्टेज अपस्टेयर्स, जिसके यहाँ मैं केक बनाने गई थी, शी जस्ट पिंग मी टू आस्क मी डिड आई रीच होम प्रॉपर्ली एंड एवरीथिंग, एंड आई टोल्ड हर व्हाट हैज हैपेंड एंड शी फेल्ट सो सॉरी, सो शी हैज इनवाइटेड मी ओवर फॉर डिनर राइट नाउ। इट वाज सो स्वीट ऑफ हर टू कॉल मी फॉर डिनर बिकॉज शी फेल्ट सो सॉरी कि यू नो द हैसल विद द फ्लाइट एंड एवरीथिंग। सो आई एम गोइंग फॉर डिनर। So guys, finally I'm leaving for India and I'm leaving this house. मैं भी ज़्यादा बोलूँगी नहीं बिकॉज आई एम टू इमोशनल। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस घर को छोड़ने में, बट आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज इन दिस हाउस एंड आई एम गोइंग टू मिस इट। This journey comes to an end. Let's see what the next journey is about. Bye bye. भाई साहब, अलेक्जेंडर प्लाट्स इतना खाली मैंने कभी नहीं देखा है, कोई भी नहीं है। It's 7 in the morning. हाँ संडे है आज, तक बहुत सब कुछ बंद है यहाँ पे, बट कोई भी नहीं है। वाओ, वो 2 लोग दिखे।
एयरपोर्ट पे वेट करते टाइम आई मेट दिस वेरी क्यूट अंकल. ही वाज सो स्वीट एंड इवन ही वाज ट्रैवलिंग टू दिल्ली. वो राजस्थान ट्रिप के लिए जा रहे थे और जैसे ही डिस्प्ले पे उन्होंने ये इंडिया गेट का वीडियो देखा ही गॉट सो एक्साइटेड ऑल ऑफ अ सडन. सो इट वाज वेरी नाइस टू मीट दिस अंकल. उनसे मैंने बहुत सारी बातें की एंड वी वर इन द सेम फ्लाइट. सो इट वाज वेरी नाइस टू मीट हिम. सरप्राइज. कितनी नालायक है यार, कितनी नालायक है बेटा. पापा भी. हेलो फ्रेंड्स. So finally I'm home sweet home. मम्मी पापा को कोई आइडिया नहीं था कि मैं आ रही हूँ, तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर देम. बट इवन दे वर शॉक्ड कि हैं ये कहाँ से आ गई. फिर मैंने उन्हें बताया क्या क्या हुआ एंड एवरीथिंग. और मैं 4 दिन पहले आने वाली थी बट मैं इतना लेट हो गई बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड. बट आई टुक अ शावर, मैंने चेंज किया और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, घर का खाना. हाय हाय. बट तुम लोगों से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में. अंटिल देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. और अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जब तुम्हारी फ्लाइट मिस हुई हो या कैंसिल हो गई हो या जो मेरे साथ हुआ, तो लेट मी इन द कमेंट्स कि तुम लोग का एक्सपीरियंस कैसा था. Until then, take very good care of yourself. Bye bye.